क्या स्टार्ट करना है, कितना से? सवाल नंबर कितना? देखिए सवाल नंबर 16 है ना। ये आज हमारा अपना कितना क्लास है? तीसरा क्लास है ना। पहला क्लास में हमने इसका कंसेप्ट बता दिया था। दूसरा क्लास में हमने 1 से 15 तक सवाल बनाया था ना। लेकिन आज हम क्या करते हैं ना कि 16 से सवाल स्टार्ट करते हैं। आज चौथा क्लास है, तीसरा ना, ठीक है। सवाल नंबर देखिए 16। 15 तक कोई दिक्कत है नहीं ना किसी को? चलिए सवाल नंबर 16 में दिया है ना कि एक व्यक्ति ने एक बैंक से साधारण ब्याज की 12% वार्षिक दर पर ऋण लिया। 3 वर्ष के पश्चात उसने 5400 रुपये उस समयावधि के लिए केवल ब्याज के रूप में लौटाए। ऋण स्वरूप ली गई मूल राशि क्या थी? सवाल में देखिए आपका एक डाटा दिया है ना, क्या लौटाया है? 5400 रुपये क्या लौटाया है? केवल ब्याज के रूप में, ठीक ना। तो 5400 केवल ब्याज के रूप में क्या किया है? लौटाया है। समझ पा रहे हैं? तो आपको देखिए एक चीज़ क्या होती है ना, पी आपको दिया रहता है, उसके बाद आर दिया रहता है, टी दिया रहता है और अमाउंट दिया रहता है। यही 4 चीज़ें क्या मिलेगी आपको साधारण ब्याज में? हमेशा मिलेगी नहीं देखने को, ठीक ना। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? आर इंटू टी होता है कि नहीं होता है? SI बराबर आर इंटू टी होता है ना। कोई दिक्कत है यहाँ तक? ठीक ना। तो इसमें से आपका कह रहा है ना कि एक व्यक्ति ने एक बैंक से 12,000 वार्षिक दर से ऋण लिया, यानी कि आर का मान कितना दिया है? 12%। कितने समय के लिए? 3 वर्ष के बाद उसने, है ना, यानी कि 3 वर्ष के बाद उसने। आप बताइए SI कितना हो जाएगा? 12 3 36 हो जाएगा ना, यानी कि 36% क्या हो जाएगा? SI हो जाएगा। अब कह रहा है ना कि उस समयावधि के लिए केवल ब्याज के रूप में 5400 रुपये उसने लौटाए हैं। ऋण के रूप में ली गई मूल राशि क्या थी? यानी मूल राशि मतलब क्या? मूलधन, यानी कि हमको P का मान पूछा है, ठीक ना। तो देखिए इसको बनाने के लिए बहुत तरीका हो सकता है। आप एक चीज़ जानते हैं ना, देखिए इसको हम बनाते हैं। एक चीज़ जानते हैं कि आप सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है? फार्मूला क्या होता है? PRT/100। इतना सब लोग जानते हैं ना कि PRT/100 होता है, ठीक ना। आपका सिंपल इंटरेस्ट दिया है, ठीक ना। सिंपल इंटरेस्ट कितना दिया है सवाल में? 5400 दिया है ना। तो SI की जगह पर हम 5400 रख सकते हैं। P की जगह पर कुछ P तो निकालना है तो इसके जगह पर छोड़ देते हैं, ठीक ना। R का मान कितना दिया है? 12% और T कितना दिया है? 3 साल। बटा में क्या आएगा आपका? 100 आएगा। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं ना। आप ये बताइए 4 से कितना बार में? 3 बार में। और 4 से कितना बार में? 25 बार में, ठीक ना। कोई दिक्कत नहीं ना। अच्छी बात है। तितरी का 9 होता है ना, तो 9 छक्का क्या हो जाएगा? 54 हो जाएगा ना। तो P का मान आपका क्या मिल गया? 25 छक्का कितना? 150, यानी कितना हो जाएगा आपका? 15,000। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को? ये तो हम हल किए किससे? फार्मूले से, ठीक ना। शॉर्टकट कैसे करेंगे? आप SI का फार्मूला एक और जानते हैं कि SI बराबर क्या होता है? SI बराबर होता है ना कि P का RT%। मैंने पहला दिन बताया था ना कि P का क्या होता है? RT%, ठीक ना। याद आ रहा है आपको? तो उस पर भी इसको आप क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। अच्छा ये बताइए RT% कितना है? 36 है। और हमारा सवाल में क्या दिया है? RT ही दिया है ना। सिंपल इंटरेस्ट दिया कि 5400 रुपये ब्याज मिलता है। तो एक चीज़ आप समझ रहे हैं कि 36% किसके बराबर हो सकता है? 5400 के बराबर हो सकता है कि नहीं हो सकता है? मूलधन हमेशा आपका 100% होता है, ठीक ना। आप इसको बना लीजिए, क्रॉस गुणा करके भी कर लीजिए, या इससे ऊपर से कटा के 1 यूनिट का मान 1 यूनिट का भी मान निकाल सकते हैं। या हम इसको कर सकते हैं 5400 इंटू कितना? 100 और बटा में आ जाएगा आपका 36, ठीक ना। 9 से 4 बार में और 9 के पहाड़ से कितना बार में? 6 बार में, ठीक ना। 4 के पहाड़ से कितना बार में? 25 बार में। 25 छक्का 150 और आपका ये 2 जीरो बचा हुआ है ना, यानी कि 15,000। कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक नहीं ना? ठीक है जी। उधर क्या भी गड़बड़ है कुछ? देख लो, एक और हो सकता है। या मैं क्या कर सकता हूँ ना। अच्छा ये बताओ 36% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है? कोई बताएगा? 9/25 होता है ना। 36% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है? 9/25। ये कम मालूम चलेगा जब आप परसेंटेज पढ़े होगे ना, कि किसी भी प्रतिशत मान को भिन्न में बदलने के लिए क्या करते हैं? 100 से भाग देते हैं। तो 36 बटा में 100 करोगे तो 4 से 9 बार में 4 से
25 बार में कटेगा ना, तो 36% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है 9/25। अच्छा ये बताइए 36% बराबर 9/25, बेस में हमेशा क्या रहता है? प्रिंसिपल यानी मूलधन, ठीक ना। और ऊपर जो जिसके बारे में ये कहा है ऊपर वाला वही रहता है। ये किसके बारे में 36% है? इंटरेस्ट के बारे में ना, है ना। तो इंटरेस्ट क्या है 9 है और ये 25 क्या है? प्रिंसिपल है। यहाँ तक क्लियर है? तो ये बताइए आपका क्वेश्चन में क्या दिया है? जो 54 सा है वो किसके बराबर है? 9 के बराबर ना। ये इंटरेस्ट दिया है तो इंटरेस्ट ले क्या कर दो? भाग दे दो। आज जो मल्टीप्लाई करो जो निकालना है यानी कि 25 निकाल दो, ठीक ना। कटाएगा तो कितना में 6 बार में, तब भी क्या आएगा आपका? 15,000 ही आएगा। कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक नहीं ना? कहीं पूछना है कुछ? पूछ सकते हो। कहीं पूछना नहीं ना आपको? ठीक है, आप कोई भी मेथड लगा सकते हो। सवाल को बनना चाहिए जितना जल्दी आप बना सकते हो। आगे बढ़ें। चलिए तो इसको मिटा देते हैं। सवाल घर से कितने लोगों ने लगा के आया है? कोई लगाया है? देखिए सवाल नंबर 17 20 तक लगाए हैं, 5 सवाल बस। काम तो हमेशा है। देखिए सवाल नंबर 17 देखिए ना, किसी धनराशि पर 14% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों का साधारण ब्याज कितना है? 235 रुपये 20 पैसे हैं धनराशि की। देखिए सवाल सेम है, हम इस सवाल को हल कर देते हैं। वो तीनों मेथड नहीं लगेंगे, हम एक ही मेथड से इसको हल कर देते हैं, बाकी आप इसका कैलकुलेशन कर लीजिएगा ना। अच्छा ये बताइए 14% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज पूछा है ना। साधारण ब्याज बराबर क्या होता है? R इंटू टी, यानी 14 तो ये क्या हो जाएगा? 42। तो आप ऐसे कर सकते हो कि 42% बराबर कितना है? जो रुपए दिया है 235.20, ठीक ना। तो आप देख निकाल लो। मूलधन पूछा तो मूलधन क्या कर लो? 100% कर लो। कोई दिक्कत है? और इसको बना लोगे ना, इसको कर लोगे कैसे? 235.20 आई इंटू कितना? 100 और बटा में क्या आ जाएगा? 42, ठीक ना। और देखो दशमलव हटाने के लिए क्या कर दो? 2 जीरो लगा दो, इससे कटा दो, कटा लेना। यही आपका क्या मिलेगा? उत्तर मिलेगा, ठीक ना। पीआरटी पर भी हल कर सकते हो, ठीक। कोई दिक्कत है? चलिए आप कर लेना, जितना आएगा आप कर लेना। सवाल नंबर क्या है आगे? 18। सवाल नंबर 18 में है ना कि 5 वर्षों में 9% वार्षिक ब्याज की दर से कुल साधारण ब्याज 4,016.25 रुपये है, प्राप्त होता है, वो राशि कितनी है? देखिए इसमें मैं मूलधन ही पूछा है और दिया क्या है? साधारण ब्याज ही दिया है, ठीक ना। तो समय है 5 साल और रेट क्या है? 9%। तब 5 नवा कितना हो सकता है? 5 नवा 45%, यानी कि 45% ब्याज है। वो ब्याज रुपए में क्या दिया है? 4,016.25। तो आप निकाल दो। मूलधन हमेशा क्या होता है? 100%। हल कर लोगे ना? कोई दिक्कत यहाँ तक? क्रॉस गुणा करके इसको हल कर लेना, ठीक ना। 4,016.25 इंटू कितना? 100 और बटा में क्या आएगा? 45। इसको हल कर लेना आप, ठीक ना। आगे बढ़ें। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को नहीं ना? कर लोगे आपका आंसर मिलेगा। सवाल नंबर आता है आपका 19। देखिए 19 नंबर में आपका दिया है कि किसी धन पर 3 वर्ष के लिए 14% प्रति वर्ष की दर से सरल ब्याज क्या है? 201.60 रुपये होता है, वह धनराशि कितनी है? फिर सवाल सेम दिया है, यानी कि 3 वर्ष के लिए 14%, तो कितना हो जाएगा? 14 तो यहाँ 42% बराबर क्या दिया है? 201.60 दिया है। तो आप निकाल दो 100% बराबर क्या होगा? हो सकता है ना। तो इसको करेंगे तो 201.60 इंटू कितना? 100 और बटा में क्या आ जाएगा?
42, ठीक ना। इसको दशमलव हटाने के लिए 2 जीरो बढ़ाओगे ना, 2 जीरो से 2 जीरो कटाओगे, इसको क्या कर लेना, हल कर लेना, ठीक है। कोई दिक्कत है? कितना आया था? 480 आया था, ठीक है। कोई कर लेना इसको। आगे बढ़ते हैं फिर। सवाल से हम इसलिए हम इसको हल नहीं कर रहे हैं, आप बना लीजिएगा। सवाल नंबर आगे है 20। देखिए सवाल नंबर 20 थोड़ा सा हट के है क्या इसके। देखिए सवाल नंबर 20 में दिया है ना कि श्री अमीन ने श्री विश्वास से कुछ राशि उधार ली। 2 पर्सन है, एक पर्सन क्या करता है ना कि दूसरे पर्सन से ऋण उधार लेता है। उसे 2 वर्ष तक 8% प्रति वर्ष, अगले 3 वर्ष की कालावधि तक जैसे 2 वर्ष से अधिक तथा 5 वर्ष से कम 11% प्रति वर्ष की दर से तथा 5 वर्ष से अधिक समय के लिए 14% प्रति वर्ष की दर से ब्याज देना पड़ा ना। श्री विश्वास ने 8 वर्ष के अंत में बतौर ब्याज के 10,920 रुपये प्राप्त किए। श्री अमीन द्वारा कितनी राशि कर्ज ली गई थी? देखिए इसमें प्रिंसिपल पूछा है, ठीक ना। और एक में इसमें एक चीज़ क्या दिया है, बतौर ब्याज के रूप में, यानी कि 10,920 रुपये जिसने कर्ज दिया था ना, वो कितना लिया है बतौर ब्याज, यानी कि केवल ब्याज लिया है वो, ठीक ना, मूलधन नहीं लिया है, केवल वो ब्याज अपना लिया है। समय देखिए इसमें समय बहुत दिया है, ठीक ना। समय बांट के ना रेट समय ब्याज क्यों लिया है 2,920 रुपये? बतौर, हाँ नहीं, बतौर ब्याज का मतलब है ना केवल ब्याज ही वो प्राप्त किया है, मूलधन नहीं प्राप्त किया है, ठीक ना। लेकिन ये 8 साल के लिए क्या किया है ना कि वो पैसा 8 साल के बाद ब्याज प्राप्त किया है। तो ये पैसा जो दिया है ना, रेट और टाइम कई पार्ट में इसको बांटा गया है, समझ रहे हैं। देखिए इसको हमको हल करना है। देखिए श्री अमीन ने श्री विश्वास से क्या किया है ना कि कुछ धनराशि उधार लिया है, वो हमको मालूम नहीं, वही निकालना है कि कितना उधार वो लिया था। तो ये बताइए, एक चीज़ हम ये समझ सकते हैं ना कि टोटल पैसा कितने साल के लिए है? 8 साल के लिए है। ये ब्याज दिया है ना, लास्ट में लिखेंगे श्री विश्वास ने 8 वर्ष के अंत में बतौर ब्याज के 10,920 रुपये प्राप्त किए। बताइए यानी समय क्या है? समय थोड़ा ध्यान से देखिएगा, समय क्या है? ये 8 वर्ष। किसी को दिक्कत है यहाँ तक? समय क्या है? 8 वर्ष। 8 वर्ष में क्या करता है ना, कई पार्ट में ना रेट और टाइम को बांट दिया है, ठीक ना, समझिए यहाँ पे। अच्छा क्या है ना कि 8 वर्ष के लिए पूरा समय है उसका ना, लेकिन क्या करता है ना कि 2 वर्ष के लिए 8% प्रति वर्ष, यानी कि 8 साल में अगर 2 वर्ष के लिए पैसा क्या किया है 8% प्रति वर्ष, ऐसे लिख सकते हैं ना। कोई दिक्कत है यहाँ तक? फिर कह रहा है ना कि अगले 3 वर्ष की कालावधि, यानी कि अगले 3 वर्ष। अब फिर समय कितना है? अगले 3 वर्ष कालावधि की जैसे 2 वर्ष से अधिक तथा 5 वर्ष से कम, यानी कि 2 वर्ष से अधिक और 5 वर्ष से कम क्या कर रहा है? 11% प्रति वर्ष दर से क्या करता है? इंटरेस्ट लेता है 11%। यानी कि जो 3 साल है इसका इंटरेस्ट रेट कितना है? 11% है। यहाँ तक समझ में आया? ठीक है। अब फिर कह रहा है ना कि तथा 5 वर्ष से अधिक समय के लिए 14% प्रति वर्ष की दर से ब्याज देना पड़ा। यानी कि 5 वर्ष जब बीता है ना, तो उसके बाद उसका ब्याज कितना लगा है? 14%। तब बताइए 5 वर्ष के बाद अभी समय कितना बचा है? 2 और 3, 5 वर्ष तो खत्म हो गया, अभी समय कितना बचा है? यानी 8 में से 5 निकालोगे तो 3 वर्ष बचा है ना। अब 5 वर्ष से बाद कह रहा है ना कि हम रेट कितना ले रहे हैं? 14% ले रहा है। यही आपको निकालना था। कोई दिक्कत यहाँ तक? समझ पाए हैं कैसे हुआ है? देखिए, नहीं समझ पाए हैं तो यहाँ से देखिए, ये कोई आदमी है, ये पैसा क्या है? पैसा लेने वाला है, और ये आदमी क्या है? पैसा देने वाला है। समझ में आया है? ये पैसा लेने वाला है, ये पैसा देने वाला है, ठीक ना। तो ये बताइए, यहाँ से एक मैं लाइन बना देता हूँ 8 साल का, ठीक ना। यहाँ से मैं लाइन बना देता हूँ 8 साल का, यानी कि 1 से 8 साल, क्योंकि ये 8 साल के बाद ना इसको ब्याज मिला है कितना? 10,920 रुपये क्या किया है ना, इसको ब्याज मिला है, ठीक ना। लेकिन पैसा को टुकड़ा में बांटा है ना कि कुछ समय के लिए इतना इंटरेस्ट लेंगे, कुछ समय के लिए इतना इंटरेस्ट लेंगे, इस तरह पैसा को कई बार पार्ट में आपको डिवाइड किया है, ठीक ना। तो हम बना लेते हैं 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल,
7 साल, ठीक ना। कोई दिक्कत है? 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल और ये 8 साल, यानी समय अवधि यही ना है। अब कह रहा है क्वेश्चन में कि 2 वर्ष तक 8% प्रतिवर्ष ले क्या लेता है, 8% प्रतिवर्ष ले रेट लेता है। तो यहाँ से 2 वर्ष के लिए कितना परसेंट लिया है, 8%, यही ना दिया है जो मैंने यहाँ पे निकाल दिया है। कोई दिक्कत? अब कह रहा है कि अगले 3 वर्ष की कालावधि तक जैसे 2 वर्ष ले अधिक तथा 5 वर्ष ले कम, यानी कि 2 वर्ष ले अधिक और 5 वर्ष ले कम, यानी कि इतना तक इंटरेस्ट कितना रखा है ये, यानी कि 3 से इतना तक इंटरेस्ट कितना रखा है, 3 से 5 वर्ष तक 11%। समझ रहे हैं? अब कह रहा है ना कि तथा 5 वर्ष से अधिक समय के लिए, यानी कि 5 वर्ष से अधिक समय यही ना बचा है, टोटल 8 वर्ष है, अधिक समय के लिए कितना परसेंट, 14%, ठीक ना। अच्छा ये बताइए, ये हमारा ये रेट है ना, ये मैं रेट निकाला 8%, 11% और 14%, और यहाँ पे ये वाला हमारा क्या है, टाइम है कि नहीं है। टाइम यहाँ से 2 साल हो गया, यहाँ से कितना हो गया, 3 साल हो गया, और यहाँ से फिर क्या हो गया, 3 साल हो गया। आप समझ पा रहे हैं कैसे कैसे वो रेट ले रहा है, ठीक ना। तब मैं यहाँ से अगर मैं इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट जोड़ूँ तो मैं क्या कर सकता हूँ, 8 दूना का कितना, 16% हो सकता है। सिंपल इंटरेस्ट मतलब क्या होता है, R इंटू टी होता है ना, R इंटू टी। तो यानी कि यहाँ से मैं सिंपल इंटरेस्ट देखूँ तो R है, ये T है और ये R है, R इंटू 2 यानी 16% यहाँ से मिला, यहाँ से कितना परसेंट मिला, 33% यहाँ से मिला, और यहाँ से कितना मिला, 42% मिला। कोई दिक्कत किसी को नहीं ना। तो यानी कि तीनों को अगर हम जोड़ता हूँ तो सिंपल इंटरेस्ट हमको कितना परसेंट मिलता है, ठीक ना। अगर जोड़ोगे तो क्या मिला है, यहाँ से 75 और 16 कितना, सिंपल इंटरेस्ट कितना परसेंट वो दे रहा है, 91%। अच्छे बताइए, ये वाला आदमी, इस आदमी को जब 10,920 रुपये पहुँचाया है, सिंपल इंटरेस्ट ना पहुँचाया है, ब्याज पहुँचाया है, लेकिन प्रतिशत में कितना पहुँचा रहा है ये भी ज्ञात करना है ना, क्योंकि जब तक हम प्रतिशत के 100 के पास नहीं जाएगा, हमारा मूलधन कितना लिया हमको जानकारी नहीं है। अच्छा, जो जितना हमारा पी लिया है वो बताओ, पी 100 के बराबर है कि नहीं है, कोई दिक्कत नहीं ना। तो ये बताइए, हमारा इंटरेस्ट जो दिया है यहाँ से यहाँ तक 10,920, ये कितना परसेंट में कितना दे रहा है यहाँ पे, 91%, ठीक ना। तो हम एक चीज़ कर सकते हैं, ये समझ लिए है ना, हम एक चीज़ यहाँ पे ये कर सकते हैं, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा कि जो 91% दे रहा है, ठीक ना, 91% जो दे रहा है इंटरेस्ट, वो पैसा में कितना इसको दिया है, 10,920। कोई यहाँ तक दिक्कत है? तो आप निकाल लीजिए 100% बराबर क्या होगा, निकल जाएगा ना। कोई दिक्कत है यहाँ तक? अब जब ऐसे आ गया तब कर लोगे ना, ठीक है। इसको हम कर लेते हैं यहाँ पर ला के, यानी कि हमारा 10,920 इंटू कितना हो जाएगा, 100 और बाटा में क्या आ जाएगा, 91। 91 से कितना बार में जा रहा है, थर्ड देखो तो, 12 कितना बार में जा रहा है, हल कीजिए इसको। 120 बार में जा रहा है, ठीक है। कितना बार में गया, 120 बार में, ठीक ना। तो 120 इंटू 100 कितना हो गया, 12,000। बताइए, दिया है ऑप्शन में। कोई दिक्कत है आपको इसको समझने में, कोई दिक्कत है कहीं पे, ठीक ना। ये मैंने बहुत आसान करके आपको सिखाया है, ठीक है। सवाल बस देखने में बड़ा है लेकिन बहुत छोटा है, ठीक है। आगे बढ़े, मिटाई सो। आगे सवाल देखिए कैसा है, ऐसा होगा तो खुद आप बना लेंगे ना। सवाल नंबर आगे अब कितना है, सवाल नंबर 21 है, ठीक ना। ध्यान से देखिएगा, 21 नंबर सवाल वैसा ही है क्या, सेम है। चलिए ठीक है, तो इसको हम जल्दी से बना लेते हैं, ध्यान से देखिएगा। देखिए, इसमें किसी धनराशि पर ब्याज दर पहले 2 वर्षों के लिए 4% वार्षिक है, अगले 3 वर्षों के लिए 6%। ये सवाल सेम है। जब भी ऐसा सवाल दिखे तो सबसे पहले हम लास्ट में जाएंगे कि दिया क्या है और समय कितना दिया है, ठीक ना। तो लास्ट में हम जा रहे हैं तो कह रहे हैं कि अगर 8 वर्षों की कुल अवधि के लिए अर्जित साधारण ब्याज क्या है, 1280 है। तो हम एक चीज़ मालूम चला कि समय कितना दिया है,
8 वर्ष दिया है ना जी, कोई दिक्कत किसी को? 8 वर्ष दिया है ना, देखो इसको बांटा है, ध्यान से देखिएगा। 2 वर्षों के लिए कितना? 2 वर्षों के लिए 4%। फिर कहा है ना कि अगले 3 वर्षों के लिए कितना? 3 वर्षों के लिए कितना? 6%। और 5 वर्षों से आगे की अवधि के लिए 8%, ठीक ना? अच्छा ये बताइए 5 वर्षों से अधिक अवधि के लिए कितना % रखा है? 8% रखा है। तो बताइए यहाँ से 8 वर्ष में ले 2 वर्ष और 5 वर्ष खत्म हो गया, तो बाकी कितने वर्ष अभी बचा है? 3 वर्ष बचा है ना, और 3 वर्ष के लिए कह रहा है ना कि हम 8% लेंगे, ठीक ना? तो आप SI यहाँ से कैलकुलेट कर लीजिए, 4 दूना का 8%, ठीक ना? 6 18% और 3 अतरी का 24%। बताइए कितना मिला आपका SI? 50 हो रहा है, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट कितना हो रहा है आपका? 50%। अब आते हैं प्रश्नानुसार, ठीक ना? प्रश्नानुसार आते हैं, जो साधारण ब्याज 50% है वो रुपए में कितना दिया है? 1280 दिया है। कोई दिक्कत? तो हमसे पूछा है ना कि तो बताइए कि धनराशि कितनी? तो धनराशि कितना होती है? 100% होता है ना? आप इसको हल कर लीजिए, 1280 इंटू 100 और बटा में क्या करोगे? 50 ले जाओगे तो 2 बार 128 दूना कितना होता है? 128 दूना के 256, 256 2560 रुपये। किसी को कहीं दिक्कत है? नहीं ना? देखिए हम इतना ही डिटेल में कर रहे हैं ना, आप एग्जाम में जब भी क्वेश्चन आपको डिस्प्ले पे आएगा तो डायरेक्ट क्या कर लेना, R इंटू टी जानते हो ना, डायरेक्ट 8%, 18% और 14% लिखना। मैं इतना आपको समझाने के लिए थोड़ा बढ़ा रहा हूँ, ठीक ना? कोई परेशानी किसी को यहाँ तक अभी नहीं ना? चलिए आगे क्या है? आगे सवाल नंबर 22 में क्या दिया है? सेम है तो बना लेंगे, थोड़ा फास्ट करते हैं इसको। 22 नंबर ना, देखिए 22 नंबर में दिया है ना, देखिए हमको सबसे पहले लास्ट में देखना है कितना साल के लिए है? 9 साल के लिए है ना? 9 साल के लिए है। तो यहाँ पे देखिए प्रथम 2 वर्षों के लिए 4%, तो 2 इंटू 4% कर सकते हैं ना जी? कोई दिक्कत है? अगले 4 वर्षों के लिए 6%, तो 4 इंटू 6% कर सकते हैं ना जी? कोई दिक्कत नहीं ना है? अगले 6 वर्षों तक, पुनः अगले 6 वर्षों तक 8%। अब देखिए अब कहा है ना कि पुनः अगले वर्षों तक, अगले 6 वर्षों तक कितना? 8%, ठीक ना? तो आप ये बताओ 6 इंटू 8% मैंने सही लिखा है? देखिए कहा है ना कि पुनः अगले 6 वर्षों में 8% वार्षिक ब्याज दे जाती है। तो बताइए मैं सही लिखा हूँ कि गलत लिखा हूँ? सही लिखा हूँ। सही कैसे मैं लिखा हूँ? पुनः अगले 6 वर्षों के लिए 8%, अगले 6 वर्षों के लिए। तो कहने का मतलब यह है कि मुझको तो 9 साल तक ही ना रहना है। तो ये बताइए 4 2 6 साल खत्म हो गया, तो बाकी हमारे पास कितना साल बचा होगा? 3 साल ना, इसीलिए यहाँ पे ये गलत था। तो ऐसे गलती मत कीजिएगा, ठीक ना? ना वो कहा है पुनः 6 साल के लिए, यानी कि 9 साल के बाद 6 साल तक आगे ही उसको जाना है। तो उससे नहीं मतलब है, हमारा टाइम से मतलब है, ठीक ना? तो यहाँ पे SI हमारा कितना % आया? ध्यान दीजिए, 4 दूना के 8% और 4 6 का 24%। थोड़ा बताइए साथ साथ में, अतिरिक्त है 24%, ठीक ना? तो 24 दूना का 48 8 कितना? 48 8 56 होता है ना? तो 56% SI मिला और 56% किसके बराबर दिया है? 1120 के बराबर। तो मेरा क्या होता है मूलधन? 100%, तो 100% निकाल दो, ठीक ना? अच्छी तो आसान हो गया। 56 दूना के 112 है ना, ये 2 गुना करके 1 जीरो लगाए, तो इसको भी 2 गुना करोगे तो क्या मिलेगा? 200, 1 जीरो और बढ़ा देना है। तो हमारा कितना गया उत्तर? 2000। कहीं दिक्कत है किसी को यहाँ तक? नहीं ना संदीप? बताना कहीं दिक्कत होगा तो। अभी दिक्कत है? वीडियो देखते हो आप लोग? लाइक करते हो? वीडियो पसंद आएगा तो लाइक जरूर करना। सभी लोग लाइक करते हो? देखिए सवाल नंबर कितना अब आते हैं? 23 ना? सेम है। चलिए तो इसको जल्दी बना लेते हैं। लास्ट में क्या दिया है? 12 वर्ष ना? देखिए 12 वर्ष दिया है। क्या बजा रहे हो उधर?
ठीक ना, 12 वर्ष दिया है ना। देखिए उस पर पहले 3 वर्षों के लिए कितना 6%, तो 3 वर्षों के लिए 6% लिख सकता हूँ ना, और 6% तथा अगले 4 वर्षों के लिए कितना परसेंट 8%, तो 4 वर्षों के लिए 8% मैं लिख सकता हूँ। अब कह रहा है ना तथा 7 वर्ष से आगे की अवधि के लिए कितना 12%, यानी कि देखिए 12% तो देना ही देना है रेट हमको। अब समय कितना बचा है 4 दिन, 7 निकल गया, 12 में से कितना बचा 5 बचा, इसको जोड़ दो, 36 18% और 48 का कितना 32% और 12 बचे कितना 60%। तो टोटल सिंपल इंटरेस्ट परसेंट में कितना हुआ कितना हुआ 110, और 110 किसके बराबर दिया है 110 जो परसेंट है वो किसके बराबर दिया है 6600 के बराबर दिया है ना, ठीक ना, 6600 के बराबर दिया है। तो आपको निकालना है ना कि 100% बराबर क्या होगा ना, ये बना लो 2 का पेयर बना लो, 11 से गुणा करोगे तो कितना बार में 6 बार में, और 100 का गुणा करोगे तो 6 बार जाएगा ना, कितना हो जाएगा कितना हो जाएगा 6000 हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी को नहीं ना। देखिए किताब में दिया है ना 6600, यही सही है, लेकिन कभी कभी इंटरनेट वाले में क्या होता है ना कि आपको दे देता है 6, मतलब इसके जगह पर गलत मिस प्रिंट किया है, 6600 की जगह पर क्या लिख दिया है वो 6000 लिखा है, तो उसको सुधार कर लीजिएगा। इससे लोग आप PDF देख रहे होगा ना, तो उसमें 6000 लिखा है, लेकिन किताब में कितना दिया 6600 इसका करेक्ट है डाटा। इसका आंसर 6000 है। हाँ इसका आंसर 6000 आएगा। हो गया कि नहीं हो गया उत्तर आपका 6। हाँ तो आप नेट वाले में देख रहे होंगे ना PDF में, तो PDF में जैसे दिया है उसमें 6000 ही दिया है, लेकिन वो डाटा गलत मिसप्रिंट है, उसको आप 6600 बना लीजिएगा। हाँ किताब में देखिए 6600 ही दिया है। इसीलिए हम बताते हैं ना किताब खरीद लीजिए। देखिए सवाल नंबर 24, जयेश ने पहले 3 वर्षों के लिए 6%, फिर वही सवाल है ना, वैसे ही कितना सवाल कराएगा एक ही टाइप का। 12 साल दिया है ना, पहले 3 वर्षों के लिए कितना परसेंट 6%, ठीक ना, इतना प्रैक्टिस सवाल किताब से हो रहा है ना कि आप भूलोगे नहीं। फिर 8% की दर से अगले 5 वर्षों के लिए, यानी अगले 5 वर्षों के लिए कितना 8%, ठीक ना। अब क्या है ना कि अगले 5 वर्षों के लिए यानी 4 गुना 12। हाँ अब कह रहा है ना कि 10% प्रति वर्ष की दर से 8 वर्ष के आगे के लिए ना, 8 वर्ष। देखिए 12 में से 5 साल 3 8 साल बीत गया, तो बाकी कितना साल बचा होगा 4 साल। कितना परसेंट कह रहा है 10% कह रहा है ना, यहाँ से 36 18% और 8 बचे कितना परसेंट 40%, और ये भी 4 दहा में 40%, 40 40 80 कितना हो गया 98% ऐसा ही हो गया ना। तो 98% का मान कितना दिया है 7840, तो आप निकाल दो 100% बराबर क्या होगा। कोई दिक्कत है नहीं ना, निकाल लोगे ना। अब आप आगे बढ़ा लीजिएगा इसको, और बटा में क्या कीजिएगा 98, ठीक ना। ये 2 से कटेगा कितना बार में 49 बार में, और 2 से कटेगा कितना बार में 50 बार में, ठीक ना। आप ये कटेगा ना, ये 7 से जाएगा 7 बार में, ठीक ना, ठीक ना। ये 7 49 7 एकम 7, ठीक ना, 7 एकम 7 और 7 दूना के 14, ठीक ना। ये कितना बार में जाता है ये 7 से जाएगा 16 7 एकम 7, और आपका बचा कितना 4 7 वाले 16 5 80, कितना हो गया 800 नहीं 8000, यानी कि 1 जीरो भी बचा है ना, यानी कितना हो गया आपका 8000 हो गया। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को नहीं ना। सवाल नंबर 25 देख लीजिए, गर्मी हो रहा है। देखिए सवाल नंबर 25 देख लीजिए, क्या गलती क्या है देखें लाओ तो 8% 10 वर्ष
आपने क्या बनाया है? देखिए कहने का मतलब, देखिए आपने क्या बनाया है ना, देखिए ये 8 साल नहीं है, ये जो 8 वर्ष से ऊपर के लिए कितना 10% ना। तो आप यहाँ देखिए बनाया, ठीक है 3 साल तो कर लिया, 5 साल भी कर लिया, लेकिन 5 साल के बाद कितना समय बचा? 3 ही साल बचा ना। तो क्या 4 साल ना बचा ना, 8 साल के बाद 4 साल बचा, तो 4 × 10 कीजिए ना, यहाँ पे 40% लिखिए, इसलिए गलत आ रहा है ना। पकड़िए, कोई दिक्कत है? आपने कहाँ गलत किया है? ध्यान से देखिए, फिर से बता दें। चलिए आगे देखिए, सवाल नंबर कितना है अब आपका? 25 है ना। ध्यान से देखिए, 25 नंबर में दिया है ना कि किसी धन पर 5% साधारण ब्याज की दर से 10 साल में ब्याज मूलधन का आधा है, तो धन बताइए। मूलधन का आधा है, इसका मतलब क्या? देखिए किसी धन पर 5% साधारण ब्याज की दर से 10 साल में ब्याज मूलधन का आधा है, तो धन बताओ। समझ रहे हैं? सवाल थोड़ा डाउट हो रहा है, कैसे बनेगा? ध्यान से देखिए यहाँ पे आपका देखिए रेट कितना दिया है? 5% दिया है ना। टाइम कितना दिया है? 10 साल दिया है ना। पी नहीं दिया है हमारे पास, तो धन बताओ। जो धन है वो जो हमारा ब्याज है R × T है, वो मूलधन का आधा है। यानी कि R × T अगर 10 × 50 रुपया होगा तो मूलधन हमारा क्या होगा? 100 होगा, यही ना। अगर मूलधन मेरा 20 होगा तो ये क्या होगा? अगर ये हमारा 2 होगा तो ये क्या होगा? 1 होगा। तो धन बताओ। तो धन तो कोई निश्चित है ये नहीं है कितना हो सकता है ना जी। धन तो निश्चित हो नहीं सकता है, मतलब कि धन मेरा 10,000 होगा तो ये 5,000 होगा, ठीक ना। यानी कि धन हमारा कोई बता नहीं पाएगा कि धन कितना हो सकता है, ठीक ना। इसको थोड़ा मैनुअली हल करते हैं, थोड़ा ध्यान देखिए ध्यान से यहाँ पे। अच्छा ये बताइए, अगर हम P मान लेते हैं कितना, P और SI यही दो चीज़ ना है। ये कह रहा है ना कि ये डबल, ये अगर 10 है तो ये कितना है? 5 है। यानी ब्याज हमारा आधा कह रहा है ना कि मूलधन का आधा है, ठीक ना। तो मूलधन का आधा है, तो बताइए ऑप्शन में दिया 10,000, 12,000, 20,000। तो हम अगर मूलधन यहाँ में निश्चित नहीं कर सकते हैं, ठीक ना। मूलधन हम निश्चित यहाँ पे नहीं कर सकते हैं। समझ पा रहे हैं कैसे होगा? ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से थोड़ा एक चीज़ देखिए, अगर मैं इसको सॉल्व करना चाहूँ तो अगर हमारा ये 2x होगा तो ये क्या होगा? x होगा ना। 2x होगा तो x होगा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, हम SI बराबर जानते हैं क्या? PR/100, ये जानते हैं ना। तो हम SI की जगह पर अगर हम x रखते हैं, x बराबर P की जगह पर क्या है? 2x, और R × क्या? R की जगह पर क्या है आपका? 5 है ना। 5 × 10 करेंगे और बटा में क्या करेंगे? 100 करेंगे। 10 ले 10 बार में, और 2 से कितना बार में? 5 से 2 बार में ना। 5 से 2 बार में जाएगा, तो 2 से 2 खत्म हो गया, ये x ले x भी खत्म हो गया, तो सारा डाटा कट गया, ठीक ना। यहाँ से P हमको मालूम नहीं चल रहा है कुछ आइडिया, यानी कि इसको सवाल को क्या कर सकते हैं? आंकड़े अपर्याप्त है। समझ रहे हैं ना। अगर हमको ब्याज दे देगा कि इस सवाल को उस समय बनाया जा सकता था, रेट और टाइम दे ही दिया है। अगर दे देता ना कि ब्याज हमको इतना रुपए मिलता है, और ब्याज जितना रुपए मिलता है वो मूलधन का आधा है, तो बताइए कि मूलधन कितना था। तो उस समय अगर ब्याज का रुपया मालूम रहता, ब्याज का रुपया अगर 7,000 मालूम रहता तो मूलधन उसका डबल होता, मतलब 14,000। लेकिन ये थोड़ा सही नहीं है सवाल, ठीक ना। इसलिए इसको क्या ऑप्शन क्या करोगे? बनाया नहीं जा सकता है ना। सवाल नंबर क्या आता है अब आगे? 26। सवाल नंबर 26 में देखिए ना, देखिए दयानंद ने 16% साधारण ब्याज की वार्षिक दर पर कुछ उधार लिया। 5 वर्ष के बाद उसने 10,080 रुपये अदा किया। दयानंद ने कितना धन उधार लिया था? अच्छा एक चीज़ इसमें समझ रहे हैं कि 10,080 रुपये आपका अमाउंट दिया है या ब्याज दिया है? ब्याज तो लिखा ही नहीं है। जब 5 वर्ष बाद उसने 10,080 रुपये अदा किए, यानी कि उसको लौटाया है, यानी कि उसको अमाउंट दिया है। दिया है कि नहीं दिया है?
अच्छा ये बताइए, कोई व्यक्ति किसी आदमी से उधार लेता है तो उसको दो चीज़ दे सकता है, या तो उसको ब्याज वापस कर सकता है, अभी मूलधन उसके पास रहेगा, या तो उसको अमाउंट वापस कर सकता है। तो अगर ब्याज उसको क्या करता, उसको लौटाता तो ब्याज इसमें दिया रहता, लेकिन उसमें डायरेक्ट ये कहा है ना कि 5 वर्ष बाद उसने 10,80 रुपये उसको अदा किए, यानी कि उसको अमाउंट अदा किया है, ठीक ना। तो ये बताइए अमाउंट बराबर क्या होता है, अमाउंट बराबर क्या होता है P प्लस SI, यानी कि जब इसको वापस किया है अमाउंट, यानी कि एक व्यक्ति ये है और एक व्यक्ति ये है, ठीक ना। ये व्यक्ति ऋण लेने वाला है और ये व्यक्ति ऋण देने वाला है, ठीक ना। ये व्यक्ति जो ऋण लिया है कितना लिया है हमको ये मालूम नहीं है, कितना लिया है वो हमको ज्ञात करना ये मालूम नहीं है। लेकिन जब इस व्यक्ति को 5 साल जब बीता है, जब वापस करने गया है 5 साल के बाद, तब पैसा कितना लौटाया है, 10,80 रुपये लौटाया है ना। तो ये बताइए 10,80 रुपये लौटाया है, तब बताइए ये जब लेकर गया होगा, जो पैसा लिया है वो हमको मालूम नहीं कितना पैसा लिया है, P रुपये लिया है। जब पैसा वापस लिए इसको दिया है 10,800 रुपये, तब बताइए इसका खुद का पैसा P दिया होगा, दिया होगा नहीं दिया होगा, और खुद का पैसा P दिया है और खुद का पैसा इसका इंटरेस्ट भी दिया होगा, ठीक ना। यानी कि 5 साल का सिंपल इंटरेस्ट भी दिया होगा। तो बताओ सिंपल इंटरेस्ट क्या दिया होगा, यानी कि रेट कितना है 16 है ना, यानी P प्लस SI इसको वापस किया होगा ना। कोई दिक्कत यहाँ तक, ठीक ना। ध्यान से देखिएगा, ठीक ना, ध्यान से देखिएगा, P प्लस SI इसको वापस किया होगा ना, समझ रहे हैं। हमारे पास एक ही डाटा दिया है, R इंटू T दिया है, लेकिन हमको P क्या करना है वही पूछा नहीं कि बताइए कितना पैसा इसको लिया था। कोई दिक्कत यहाँ तक, ध्यान से देखिए। मैंने पहला दिन आपको ये बताया था कि P को हमेशा क्या मानना है, 100 छोड़ दीजिए, P को हमेशा क्या मानना है, P को हमेशा 100 मानना है ना। 100% मान सकते हो, 100 रुपये मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। P को हमेशा 100 मानना है। और यहाँ पे SI क्या है, SI बराबर होता है R इंटू T। आपका R दिया है कितना 16%, और टाइम कितना दिया है 5 साल। तो बताइए R इंटू T कितना हो गया, 16 5 80% हो गया। और आपका यहाँ पे एक अमाउंट दिया है, अमाउंट का हमको पैसा दे दिया है 10,080 रुपये दिया है ना, 10,080 रुपये हमारा अमाउंट दे दिया, यही ना क्वेश्चन में कहा है। तो जब अमाउंट किसी व्यक्ति को देने जाएगा तो उसका मूलधन भी देगा और ब्याज भी देगा, देगा कि नहीं देगा। तो ये बताइए हम 10,080 किसके बराबर हो सकता है, 80% के बराबर नहीं हो सकता है। फिर से समझिए, 10,080 रुपये अमाउंट है। अमाउंट बराबर क्या होता है जी, अमाउंट बराबर P प्लस SI होता है ना। दोनों को जोड़ेगा तब ना अमाउंट बराबर होगा, हुआ कि नहीं होगा, ठीक ना। तो 80% आप ना बोलें। तो यानी कि जब अमाउंट उसको वापस किया है तब बताइए P प्लस उसका मूलधन दिया होगा और प्लस ब्याज दिया होगा, कितना 80% दिया होगा, ठीक ना। तो यहाँ से P को हम 100 मान लेते हैं, तो P को 100 मान लेते हैं, तो मेरा क्या हो जाएगा, यानी कि अब ये हो जाएगा हमारा 180% होगा कि नहीं। और 180% और पैसा किसके बराबर है, यानी कि 10,080 रुपये के बराबर। तो पूछा है कि बताइए मूलधन क्या था, मूलधन को क्या माने हो 100% बराबर माने हो, यही ना निकालना है हमारा। थोड़ा सा बस समझने की बात है, ठीक है। कटाइए यहाँ से, कटेगा कितना बार में, 18 5 90, ठीक ना। बचा कितना 108, 68 की टोल से कितना रुपए हो गया, 5600 रुपये हो गया। कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक। ऑप्शन नंबर 1 नहीं ना। सवाल बहुत आसान है, बस आपको थोड़ा सा समझना है। कर लिए, पागल हो गया तुम, हमें पूरा इसमें समझाने की क्या बात है। आपको समझ में आना चाहिए ना कि मिश्र धन क्या होता है, मूलधन क्या होता है, साधारण ब्याज क्या होता है। साधारण ब्याज आप समझ रहे हैं ना कि R इंटू T क्या होता है साधारण ब्याज, और मिश्र धन क्या होता है। मिश्र धन मतलब क्या, मैं तुमको अगर 10,000 रुपये दिया हूँ और मैं कह रहा हूँ ना कि मैं 1 साल में 10% ब्याज लूँगा,
तो तुम 3 साल बाद हमारे पास आते हो सारा पैसा वापस करने के लिए, तो तुम मेरा पैसा 10,000 का 10,000 दोगे ना, और प्लस जो ब्याज हो गया वो भी दोगे मुझे। तो अमाउंट क्या हो गया, मूलधन प्लस ब्याज हो गया ना। तो यही चीज़ यहाँ आपको बस समझना है। इसमें क्या कैलकुलेशन समझाएं आपको, क्या बताएं, वही ना है। तो आप थोड़ा सा दिमाग ऊपर नीचे ना करें। ये सब बच्चों वाला क्वेश्चन अभी आ रहा है, अब इसी में आप कह रहे हैं कि इसको समझाइए। ध्यान से देखिए, आगे सवाल में हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको समझ में आ जाए। देखिए कह रहा है ना कि जयेश ने किसी सहकारी समिति से 18% वार्षिक की दर से ऋण लिया। अगर 4 वर्ष बाद उसने 9374 रुपये कुल दे करके सारा ऋण अदा कर दिया। कुल दे करके सारा ऋण अदा कर दिया, इसका मतलब समझ रहे हो, उसको उसका मूलधन भी दिया और उसको ब्याज भी दिया, यानी पैसा रफा दफा किया है। समझ रहे हैं ना। कभी किसी से तुम लोन लिए हो, किसी व्यक्ति से? नहीं ना। तो अभी जाओगे मार्केट में तो कोई व्यक्ति अगर लोन देने वाला होगा तो तुमसे ये कहेगा कि तू ये 10,000 तुमको दिया और अपना 10,000 ही लेगा। वो भी बिजनेस किया है, उसका कुछ इंटरेस्ट ब्याज लेगा तुमसे। समझ रहे हो ना। तो ध्यान से देखिए, जयेश ने किसी सरकारी समिति से 18% वार्षिक दर से ऋण लिया, ठीक ना। देखिए जयेश नाम का जो व्यक्ति है वो बैंक में गया है और कह रहा है ना कि हमको कुछ पैसा लिया है। पैसा कितना लिया है मालूम नहीं, वही ज्ञात करना है। लेकिन बैंक वाले ने एक कंडीशन ये रखा है ना कि जयेश तुम पैसा ले जाओ, लेकिन 18% वार्षिक दर से तुमसे क्या मैं लूँगा, ब्याज लूँगा। बैंक वाला ये बोला है। तो बैंक वाला ये कंडीशन नहीं लगाया ना कि तुम 3 साल में दो चाहे 10 साल में दो हमको। वो बोल दिया है ना कि तुम जितना पैसा ले मन करे ले जाओ, लेकिन हर एक साल हम तुमसे 18% ब्याज के रूप में लेंगे, ठीक ना। ब्याज के रूप में लेंगे मतलब उसका पैसा जितना दिए उतना तब बना ही रहेगा, प्लस उसका 18% वो लेगा, ठीक ना। तब जयेश क्या करता है ना कि जब 4 वर्ष बीतता है तो वो बैंक वाले के पास जाता है और बोलता है ना कि सर ये आपका 9374 रुपये लीजिए और सारा मेरा फाइल क्लोज कीजिए, ठीक ना। तो जयेश ने जब 9374 रुपये उसको दिया होगा तब बताइए, जो पैसा जितना लिया होगा वो पैसा दिया होगा उसे ना, और प्लस उसका 18% ब्याज भी दिया होगा 4 साल का, यानी कि 4 साल में कितना 18 हो गया होगा, यानी कि दोनों चीज़ वापस किया होगा ना, तभी तो फाइल क्लोज करेगा वो। तो ये बताइए हमारा R इंटू टी क्या है, SI बराबर क्या है, R इंटू टी क्या है, R इंटू टी, यानी कि R 18% है और टाइम कितना है 4 साल है, तो 18 SI कितना हो गया 72%। SI हमारा कितना आ गया 72%, ठीक ना। अमाउंट बराबर जानते हो ना कि P प्लस SI होता है। तो आप P को हमेशा 100 मानोगे और SI को 72 मानोगे तो 172 हो जाएगा ना। 172% क्या हो गया अमाउंट। तो 172% जो दिया है किसके बराबर दिया, 9374 के बराबर। मूलधन पूछा है कितना लिया था, तो 100% माने हो ना, तो 100% बराबर निकाल देना। इसको कर लोगे हल अब ना, 9374 इंटू 100 और बटा में क्या आ जाएगा 172। यहाँ तक किसी को दिक्कत है कोई नहीं ना। ऐसा करके आंसर इसका निकाल लेना। अब कितना बताना है 28। ध्यान से देखिए सवाल नंबर 28। सवाल नंबर 28 में कह रहा है ना कि एक निश्चित राशि 10% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्ष में 7420 हो जाती है, तो वह निश्चित राशि बतावें, ठीक ना। यानी कि मूलधन आपको बताना है, समझ रहे हैं। मूलधन आपको बताना है। एक राशि क्या है 10%। अच्छी बताइए R का मान कितना दिया है 10% और T का मान कितना दिया है 4 साल। तो आप जानते होंगे SI बराबर R इंटू टी होता है, तो 10 चौके 40% हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। P को हमेशा क्या मानना है 100% या 100 रुपये मानना है, ठीक ना। ये बताइए 7420 रुपया हो जाता है, आपका अमाउंट दिया है ना। तो अमाउंट बराबर क्या होता है P प्लस SI ना। तो P प्लस SI करेंगे तो 140% होगा ना। 140% किसके बराबर हो गया 7420 के बराबर। कोई दिक्कत यहाँ तक? हमसे पूछा है मूलधन बताइए, यानी कि 100% का मान आपको निकालना है। अब कर लोगे ना 7420 इंटू 100 और बटा में क्या आ जाएगा 140। 0 से 0 जाएगा ना। देखिए 14 से कट रहा है, क्या कटेगा 14 5 70 ना, 4 बजा ना
तो 14×42 यानी कितना रुपये आ गया? 5300। कोई दिक्कत है किसी को? मूलधन कितना आ गया जी? 5300 रुपये। समझ में आया है कि नहीं? नहीं समझ में आया तो एक और मेथड देख लो आप यहाँ पे। SI हमारा कितना परसेंट निकला? 40%। तो 40% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है? 4/10। कोई दिक्कत है? नीचे आता है प्रिंसिपल, ऊपर क्या है? SI है ना, सिंपल इंटरेस्ट। तो ये बताइए, हमसे सवाल में अमाउंट दिया है ना, तो ये बताइए, देखिए ध्यान से संदीप, इधर देखो बोर्ड पे। तुमने किसी से 10 रुपये उधार लिया है और उस पे तुम्हारा 4%, 4 रुपये क्या होता है? ब्याज लग रहा है। 10 रुपये उधार लिया है और 4 रुपये का ब्याज लिया है। जब उसको देने जाओगे तो कितना रुपए दोगे? 14 रुपये दोगे ना। यानी 14 रुपये तुमने क्या कर दिया? उसका मूलधन दिया और प्लस ब्याज दिया, तब ना उसको 14 रुपये दिया। तो आप 14 रुपये उसको दे रहे हो ना, 14 रुपये दे रहे हो। और जो 14 रुपये है वो किसके बराबर दिया है? 7420 के बराबर दिया है। तो हमसे ये पूछा है ना कि बताओ तुम पैसा कितना लिए थे, तब यही नीचे वाला बेस मूलधन होता है ना, तो यही ने पूछा है कि ये पैसा कितना लिए थे। 14 से जाएगा कितना बार में कटाए थे? 53 बार में ना, और 1 जीरो बचा है। अब कर लोगे तो क्या मिलेगा? 5300। यानी कि बहुत कोई भी मेथड से इसको क्या कर सकते हो? हल कर सकते हो। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना? दिक्कत है तो बताओ। दिक्कत होती है 1 महीने की बाद ना। 1 महीने में सारा चीज़ आप भूल जाते हो, ठीक ना? तो प्रैक्टिस करो कि भूलो नहीं। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा दिन तक आपको याद रहेगा। सवाल नंबर 29 देखते हैं कि राम ने महेश से 1 रुपये में 8 पैसे की साधारण ब्याज पर ऋण लिया। 3 वर्ष के बाद वो महेश को कुल 1178 रुपये दिया। राम ने कितने रुपये ऋण लिया? तो देखिए सवाल सेम है। अच्छे बताइए, 3 साल के ना 8% मतलब 100 रुपये में 8 पैसे क्या लेता है? साधारण ब्याज पर ऋण लिया ना, यानी कि 100 पैसे में 8 पैसे लेगा, यानी कि 8 रुपये का ब्याज लिया है, यानी 8% का ब्याज लिया है ना। 1 रुपये में अगर 8 पैसा के लिए यानी कि 8% ब्याज लिया। कितना साल के लिए? 3 साल के लिए। तो ब्याज कितना लिया है? 24 अतिरिक्त 24% सिंपल इंटरेस्ट हो गया ना इसका। अच्छे बताइए, और अमाउंट आपका दिया है कितना? 1178 रुपये अमाउंट दिया है। तो अमाउंट किसके बराबर होता है? P + SI। P को हमेशा 100 मानना है, यानी कि कितना हो जाएगा? 124% बराबर 1178। तो आप निकाल दो 100% बराबर क्या होगा? कर लोगे ना। 1178 × 100 और बटा में क्या आएगा? 124। इसको हल कर लेना। कोई दिक्कत है यहाँ तक नहीं ना? बताओ, कहीं दिक्कत है तो चलिए इसको हल कर लीजिएगा। जो आएगा आपका वही उत्तर मिलेगा। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 30, ठीक ना? आगे सवाल नंबर 30। नहीं, अभी तो 29 मैंने बता दी। सवाल नंबर आता है 30। ध्यान से देखिएगा सवाल नंबर 30। सवाल नंबर 30 में कह रहा है ना, कोई धन साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पे 3 वर्ष में 815 रुपये तथा 4 वर्ष में 854 रुपये हो जाता है। मूलधन क्या है? देखिए सवाल यहाँ से थोड़ा सा चेंज है, आप ट्राई कीजिए खुद से। मैं 1 मिनट का समय देता हूँ। तीस सेकंड हो गया। 30 सेकंड और समय है। अभी तक किसी का आंसर नहीं मिला हमको। कितना आया? 650 आ रहा है। चलिए हम ट्राई करते हैं कितना आ रहा है। देखिए ध्यान से, अब हम बताते हैं आपको। देखिए आपको सवाल में दिया है कि कोई धन साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पे, हमको रेट ज्ञात नहीं है ना। 3 वर्ष में 815 रुपये हो जाती है तथा 4 वर्ष में कितना? 854 रुपये हो जाता है। तो मूलधन क्या है? बताइए। मूलधन को देखिए निकालने का एक ये भी नया सवाल बनाया है कि आप मूलधन ज्ञात कीजिए, ठीक ना?
देखिए कहने का मतलब ये है सवाल में कि दिया है कि 3 वर्ष में कितना हो जाता है, 3 वर्ष में क्या हो जाता है 815। यहाँ तक ठीक है, जो बोला है मैंने लिखा है ठीक। अब कह रहा है ना कि 4 वर्ष में कितना हो जाता है, 4 वर्ष में क्या होता है 854। अच्छा ये बताइए, रेट भी समान होगा यहाँ पे दोनों के लिए, एक ही धन है। हमको एक आइडिया बता रहा है ना कि कोई धन है उसमें 3 वर्ष में कुछ रेट से क्या हो जा रहा है 815 रुपये हो जा रहा है, और 4 वर्ष में कितना हो जाता है 854 रुपये हो जाता है। तो आप चीज़ यहाँ एक चीज़ गौर कर रहे हैं कि 1 वर्ष में कितना रुपये बढ़ रहा है, 1 वर्ष में कितना रुपये बढ़ रहा है, आपको कुछ आइडिया मिल रहा है 1 वर्ष में कितना बढ़ रहा है, इसमें से घटाना पड़ेगा ना। 1 वर्ष में कितना बढ़ रहा है 39 रुपये, ठीक ना। तो यहाँ से आप रेट परसेंट निकाल सकते हैं, लेकिन रेट परसेंट निकालने की आवश्यकता नहीं है, ठीक ना। हम यहीं से क्वेश्चन को बना सकते हैं, ठीक ना। हमसे मूलधन ना पूछा है, तो यहाँ से हम क्वेश्चन को बना सकते हैं। देखिए कैसे, 1 साल में 39 रुपये का ब्याज क्या है, 1 साल में 39 रुपये का ब्याज है ना। ब्याज बराबर क्या होता है R/T होता है। 1 साल में 39 रुपये का ब्याज है, तब बताओ 3 साल में कितना ब्याज मिला होगा, 39 × 3 करना पड़ेगा ना। 1 साल में 39 रुपये, तो यहाँ से 3 साल का अगर हम निकाल लेते हैं 3 साल का, यानी कि 3 × क्या करेंगे 3 × 39 कर लेते हैं, तो ये हमारा ब्याज निकल जाएगा ना। क्या कितना ब्याज लगा होगा, कोई दिक्कत है। यानी कि 39 यहाँ कितना होता है 3 9 27 117 होता है ना। तब बताइए हमारा कोई धन होगा, कोई हमारा धन होगा और उस पर हमारा SI लगा है कितना 117 हुआ है, और हमारा हो गया है कितना 815 हो गया है। तो बताइए अगर इसमें से हम इसको माइनस कर देंगे तो मेरा P निकल नहीं जाएगा। निकल क्या, ये तो बढ़ा गया। इसमें भी रख सकते हैं इसको ना, इसमें भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हमारा देखिए सवाल पकड़ने का 2 जगह आइडिया है। एक यहाँ से पकड़ लिया ना कि 1 वर्ष बढ़ा है तो रुपए कितना बढ़ गया है, यानी कि 1 वर्ष में 39 रुपये बढ़ रहा गया। तो हमारे से यहाँ से ये चीज़ ज्ञात हो गया ना कि हमारा इंटरेस्ट कितना हो रहा है 39 रुपये का 1 साल में हो रहा है, ठीक ना। आया समझ में ना। तो 3 साल में कितना बड़ा होगा 117 बड़ा होगा ना। तो मैं अगर मूलधन के लिए जाऊँगा, देखिए मूलधन के लिए जाऊँगा तो क्या होता है, ये हमारा अमाउंट दिया है ना जी, ये भी अमाउंट दिया है ना। तो अमाउंट बराबर क्या होता है P + SI। हमसे मूलधन पूछा है ना, तो अगर मैं मूलधन यानी P बराबर लिखूं तो क्या हो सकता है अमाउंट माइनस SI नहीं हो सकता है। P निकालना है तो ये इधर आकर माइनस हो जाएगा, यानी कि प्रिंसिपल बराबर अमाउंट माइनस SI, यानी मिश्र धन में से आप ब्याज को निकाल दोगे तो मूलधन पर मिलेगा ना। अगर मिश्र धन में से मूलधन को निकाल दोगे तो क्या मिलेगा, ब्याज मिलेगा आपको। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना। तो देखिए यही कहा है। तो मेरा ये बताइए मेरा अमाउंट क्या है, किसी में भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, इसी में रखते हैं। मैं प्रश्नानुसार मेरा अमाउंट क्या है 815 रुपये। 815 में से आप ब्याज को घटा दो, क्या मिलेगा आपका 698, ठीक ना। यही हमारा क्या है प्रिंसिपल है। कोई दिक्कत है यहाँ तक किसी को नहीं ना। फिर से बता देता हूँ, ध्यान से सुनिए। 3 साल में कोई धन कितना हो जाता है 815, और 4 साल में कितना हो जाता है 854। तब मैं यहाँ से एक चीज़ आइडिया लगा सकता हूँ कि 1 साल में कितना रुपए बढ़ रहा है 39 रुपये ना। तो जो 1 साल में 39 रुपये बढ़ा है यही हमारा क्या है ब्याज है ना। तो 1 साल में 39 रुपये बढ़ा है, तो बताइए 3 साल में बढ़ के इतना हो गया है ना। तो 3 साल में हमारा ब्याज 117 बढ़ा होगा। तो इसमें से अमाउंट में से हम 117 माइनस कर देंगे तो हमारे यहाँ पर मूलधन आ जाएगा ना। देखिए मेरा मूलधन आ गया 698। कोई दिक्कत है यहाँ तक नहीं ना। देखिए आप आगे देखते हैं। देखिए छोटा इस टाइप का सवाल ख़त्म कर लेते हैं, अभी जल्दी जल्दी कर लेते हैं। 31 नंबर देख लीजिए। साधारण ब्याज पर दिया गया कोई धन 3 वर्ष में 690, यानी कि 3 साल में कितना हो जाता है 690, ठीक है। और आपका 5 साल में क्या हो जाता है 750, ठीक ना। 3 साल में 690, 5 साल में 750, ठीक ना। तो यहाँ पे समझिए 2 साल में कितना बढ़ रहा है, 2 साल में कितना रुपये बढ़ रहा है जी, घटाओ तो जी 60 रुपये बढ़ रहा है ना। तो 1 साल में कितना रुपये बढ़ रहा है 30 रुपये बढ़ रहा है, ठीक।
हमारा देखिए 1 साल का ब्याज ज्ञात हो गया ना। 1 साल का ब्याज कितना ज्ञात हो गया? 30 रुपये। तो बताइए 3 साल में कितना बढ़ा होगा? 3 इंटू अगर मल्टीप्लाई 30 से करेंगे तो क्या मिलेगा? यानी कि 90 रुपये बढ़ा होगा ना। तब प्रिंसिपल के लिए क्या कर दो? 690 माइनस 90 कर दोगे तो क्या मिलेगा? 600। कोई दिक्कत किसी को? हाँ ठीक है, आपने सही कहा कि आप दूसरा वाला में रखिए, ठीक ना। 1 साल में कितना बढ़ा है? 30 बढ़ा है ना। 1 साल में 30 बढ़ा है, मैंने पहला वाला में करके निकाल दिया। अब दूसरा वाला में रखते हैं। तो बताइए 5 साल में कितना बढ़ा होगा? मल्टीप्लाई 30 से करेंगे तो 5 साल में 150 बढ़ा होगा, हैं? अब दूसरा वाला में रखते हैं तो 750 माइनस क्या करो? ब्याज को घटा दो 150, तो कितना मिला? 600 ही मिला। कोई दिक्कत है किसी को? नहीं ना। क्लियर है? चलिए आगे क्या दिया है? सेम है। आगे सवाल नंबर क्या है आपका? 32। आगे सवाल नंबर है आपका 32। 32 में देखिए, साधारण ब्याज पर कुल राशि 2 वर्ष में 744। देखिए 2 वर्ष में कितना हो रहा है? 744 ना। 744। और 3 वर्ष में कितना हो रहा है? 816। आप देख सकते हो 1 साल में कितना बढ़ा है। 1 साल में घटा दीजिए, कितना होगा? 2 होगा। और यहाँ से 11 में 4 गया तो कितना? 7 होगा। 11 में 4 गया तो 7 होगा ना। यानी कि 1 साल में कितना बढ़ा है? 72 बढ़ा है ना। कोई दिक्कत है? 4 2 6 7 11 के 1 हासिल 1 72 बढ़ा है ना 1 साल में। आप किसी में भी रख दो, आपको मिल जाएगा। हम ऊपर वाला में ही रख देते हैं। अगर 72 से रख देंगे तो क्या हो जाएगा? 144, ठीक ना। तो हमारा अमाउंट बराबर क्या होता है? P प्लस SI। और P निकालना होगा तो क्या होगा? अमाउंट माइनस SI। कर सकते हो ना। तो आपका अमाउंट कितना है? 744 ना। P निकालना है तो 744 में रख दो। 744 और SI कितना निकाल लिए? 144। घटाओगे तो क्या मिलेगा? 600 ही मिलेगा। कोई दिक्कत है किसी को? नहीं ना। सवाल सेम है। आगे 33 देखिए, कौन सी धनराशि, यानी प्रिंसिपल पूछा है, साधारण ब्याज में 5 वर्ष में 520, यानी कि 5 वर्ष में कितना? 520। और 7 वर्ष में कितना? 568, ठीक ना। हो जाएगा, हो जाएगी। मूलधन निकालना है। बताइए 2 साल में कितना रुपए बढ़ा है? 2 साल में कितना बढ़ा है जी? 48 ना। तो 1 साल में कितना बढ़ा होगा? 24 बढ़ा होगा ना। तो किसी में भी रख दो, यानी कि 24 रख दो। 24 5 कितना होता है? 120 होता है ना। तो यानी कि 520 माइनस कर दो 120, क्या आ जाएगा आपका? 400। कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं ना। बताइए संदीप, कोई दिक्कत यहाँ तक है? थोड़ा सा और ले लेते हैं, 2 सवाल और ले लेते हैं। इसमें बताना है कहीं? नहीं ना। आगे भी ऐसा ही है, देखिए तो। दूसरा टाइप का है तो रहने दे या फिर कर दें? चलिए कर देते हैं। 34 है, कैसा है देखिए ध्यान से। एक व्यक्ति 10,000 रुपये में कुछ 8% तथा शेष को 10% वार्षिक दर पर उधार देता है। यदि उसको 980 रुपये वार्षिक ब्याज के प्राप्त होते हैं तो उसने 8% पर कितना धन उठाया था? 8% पर कितना धन उठाया? जल्दी से इसको बना लेते हैं। देखिए कोई व्यक्ति है ना, उसके पास 10,000 रुपये है ना, किसी को क्या किया है? उधार दिया है। यानी कि 2 लोगों को दिया है। एक को क्या किया है ना, एक को 8% पर उधार दिया है और एक को क्या किया है? 10% पर उधार दिया है। समझ पा रहे हैं? कोई ये व्यक्ति है और उसके पास कितना रुपए है? 10,000 रुपये है। वो ब्याज देता है 2 आदमी को। 2 आदमी को ब्याज देता है ना। एक से क्या कहता है ना कि हम तुमसे 8% ले रहे हैं, और एक से क्या कह रहा है ना कि तुमसे हम 10%। 10,000 रुपये को ही 2 आदमी में बांटा है। एक आदमी को कितना दिया है, एक आदमी को कितना ब्याज ले रहा है, ये हमको जानकारी केवल परसेंटेज में मिल रही है, ठीक ना। इससे ब्याज कितना ले रहा है?
इस वाले आदमी से 8%, तो 8% ब्याज लेगा, तो ये बताइए इसका 8% निकालोगे तो क्या आ जाएगा? 800 आ जाएगा ना, 800, और इसका 10% निकालोगे तो कितना आ जाएगा? 1000। यानी कि इधर से ब्याज 800। देखिए दिया है ना कि यहाँ पे कि एक आदमी से कुछ को 8% तथा कुछ को 10% वार्षिक दर से उधार लेता है। दर से उधार ये मतलब कि ब्याज दिया ना उधार, दर मतलब ब्याज, वही ना, R/T। लेकिन कहने का मतलब ये है ना कि वो कह रहा है कि उसको सब मिलाकर कितना 980 रुपये दोनों से प्राप्त हो रहा है ना। इसको एलाइजेशन पर निकाल लेते हैं, आराम से निकल जाएगा। इधर से घटाएंगे तो कितना आएगा? 20 आएगा, और इधर से घटाएंगे तो 180 आएगा। 20 से कम 20 और 20 नवा 180, ठीक ना। यानी कि इधर वाला रेशियो 1 आ गया, इधर वाला रेशियो 9 आ गया। तो मैं बांट सकता हूँ ना, मैं यहाँ पे बांट सकता हूँ ना, कितना हो गया? यानी कि टोटल पैसा कितना था? 10,000, और 9 1 10 में बांट दो, यानी कि 1 यूनिट का मान कितना आ गया? 1000। आप किसी में रख दो, अगर इसमें रखते हो 1000 तो क्या हो जाएगा? ये 1000 रुपये, और इसमें रखते हो तो क्या हो जाएगा आपका? 9000। आपसे क्या पूछा है, कौन सा पूछा है? पूछा है कि बताइए तो 8% पर कितना धन उठाया था। तो 8% वाला यही है ना, यानी कि आपका आंसर क्या आ गया? 1000। समझे हैं? नहीं समझे हैं? देखिए एक व्यक्ति है ना 10,000 रुपये को क्या करता है ना कि 8% कुछ को देता है, कुछ को 10% पर देता है। तो दिया मतलब हम इसको 8% निकाले तो 800 इधर ला गया, इधर से हमारा 1000 आ गया। अगर वो कह रहा है कि उसको कितना प्राप्त होता है 800 रुपये, उसको 980 रुपये मिलता है, तो एलाइजेशन करके मैंने इसको निकाल लिया, यानी दोनों पार्ट को मैं हल कर लिया, ठीक ना। आए समझ में? नहीं समझ में आ रहा है ना तो मेरा एक वीडियो अनुपात और समानुपात का है, अपलोड है, उसको आप देख लीजिएगा। लेकिन यहाँ में इसको कर सकते हो डायरेक्ट, जो समझ रहे हो क्या? एक को 8% पर दिया है, एक को कितना % पे दिया है? 10% पे दिया है ना। तो थोड़ा सा एक लाइन इसको करना पड़ेगा, जानते हो क्या? थोड़ा सा करना पड़ेगा ना कि जो उसको 980 रुपये का ब्याज मिल रहा है ना, 980 रुपये का ब्याज मिल रहा है, तो उसको देखना पड़ेगा ना कि कितना रुपये का ब्याज मिल रहा है, कितना पर मिल रहा है? 10,000 % के लिए 100, 2 0 से 2 0 खत्म, यानी कि ये 0 से 0 खत्म, 9.8 रुपये का क्या मिल रहा है? ब्याज मिल रहा है। आप ऐसे भी कर सकते हो, इधर से घटाओगे तो पॉइंट कितना आएगा? 0.2 आएगा, 0.2 ही आएगा ना, इधर से 1.8 आएगा, पॉइंट खत्म, 2 कम 2 2 9 18। वही चीज़ आ गया आपका यहाँ पे 10,000 बटा में क्या करोगे? 10,000 बटा में 10 करोगे तो 1 यूनिट का मान कितना? 1000 आएगा ना। 1000 को इसमें रख दोगे तो क्या मिलेगा? 1000 मिलेगा ना। आपका आंसर दोनों तरीका से निकल सकता है, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए एक सवाल और ले लेते हैं 35 तक। देखिए सवाल नंबर 35 में क्या दिया है, सेम होगा। देखिए सेम है तो जल्दी से बना लेते हैं ना। उसके पास कितने रुपए थे? 2000 रुपये थे ना। दोनों को 2 पार्ट में बांटा होगा। एक को क्या है? एक को 5% पे दिया है, एक को 4% पे। अगर इसका 5% निकालोगे तो कितना आएगा? 100 आएगा ना। 4% निकालोगे तो कितना आएगा? 80 आएगा। लेकिन उसको पैसा कितना मिल रहा है? 92 रुपये ही मिल रहा है ना। निकाल दो यहाँ से, कितना आएगा? 12। यहाँ से 12 आ गया, इधर से कितना आ गया? 8। 4 दूना का 8 और 4 तिहाई 12, यानी कि 3:2 आ गया ना। 3:2 आ गया। टोटल पैसा कितना है? 2000 है, बटा में 3 है तो 5 से भाग दे दो, कितना आ जाएगा? यानी कि कितना आ गया आपका? 400। 5 को 20, यानी कि 1 यूनिट का मान कितना आ गया? 400। किसी में भी रख दो, इसमें अगर रखोगे 400 तो क्या मिलेगा? 1200 मिलेगा। अगर इसमें रखोगे 400 तो क्या मिलेगा आपका? 800 मिलेगा ना। यानी कि क्या जो पूछा है उसका बता दीजिए, हमसे क्या पूछा है तो बताइए। 5% दर पर दिया गया धन था, 5% यही है ना। दिया गया धन कितना है? 1200 रुपये है। कोई दिक्कत? परसेंट से भी निकाल सकते हो इसको, है ना। तो फिर रहने देते हैं आज यहीं तक, कल फिर देखेंगे आगे, ठीक ना। तब तक के लिए